स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ सेट 8। और फ्रेंड्स आज संडे की संडे मैं आपको हिंदी का वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल स्पीच से। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दें। तो फ्रेंड्स मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं होती है कि वे आपके सपने पूरे होने ना दे। तो मेहनत करेंगे तो जो है आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स। इस वजह से मेहनत के आगे किस्मत भी एक दिन हार जाती है फ्रेंड्स, यानी कि हमें जो है ना हमारे सपने वो भी पूरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और अपना सिलेबस पढ़ते रहिए। चलिए आज का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं वो व्यंजन जिनको बोलने पे यानी कि हवा बाहर की तरफ निकले। जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन है, झा, टा, हा या मा। तो फ्रेंड्स झा देखिए जो है हवा बाहर की तरफ जा रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर है झा से झंडा। ये आपका फ्रेंड्स कौन सा है, ये आपका व्यंजन है, कौन व्यंजन है और प्लस संघर्षी व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए आपकी फ्रेंड्स अगर ये कौन सा व्यंजन है फ्रेंड्स, तो ये पूछे तो इसके लिए आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है तालव्य व्यंजन है, तालव्य से निकलता है फ्रेंड्स, तालु से। ठीक है, प्लस तालु से प्लस ये कह सकते हैं व्यंजन संघर्षी है क्योंकि जो आपका है ये तालु से निकलता है। चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, जा से झंडा, अड़ा खाली, ये सब तालु से निकलते हैं। और फ्रेंड्स बात करें टा से टमाटर की, ये कौन सा व्यंजन है फ्रेंड्स, ये आपका टा से टमाटर फ्रेंड्स जो है ये आपका स्पर से व्यंजन है, बट ये सब जो है कहाँ से, ये मूर्धन्य है। कौन सा है, मूर्धन्य, ये आपका मूर्धन्य से निकलता है। अगर हा की बात करें, ये कौन सा व्यंजन है, तो फ्रेंड्स ये ऊस में व्यंजन है। कौन सा है, ऊस में। सा और हा, तीनों सा और हा ये फ्रेंड्स आपके ऊस में व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों सा कौन कौन से सा, एक तो ये सा सरौता और आपका सीटी वाली सा, और फ्रेंड्स ये सा से सटकोट, ये और हा से हल, ये सभी आपके ऊस में व्यंजन होते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें माँ की, माँ क्या कौन सा है, तो ये स्पर से व्यंजन है, प्लस माँ जो होता है फ्रेंड्स ये आपका ओष्ठ व्यंजन होता है। कौन सा, ओष्ठ व्यंजन होता है, ओष्ठ। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पे, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, यानी हिंदी में जो काव्य रस हैं रसों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 11 है, 10 है, 9 है या 8 है। तो फ्रेंड्स अगर कुल रस की बात की जाए तो फ्रेंड्स हिंदी में कुल रस जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। लेकिन रसों की संख्या 9 मानना ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन कुल रस की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 11 होगा। क्या होगा, 11। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, बड़ा या फ्रेंड्स आपका बकरा, कौन सा फ्रेंड्स, बकरा या फूल या वत्स। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको क्या बताना है, इसमें से आपको फ्रेंड्स बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स तत्सम शब्द कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है तत्सम शब्द। तो फ्रेंड्स देखिए अगर तत्सम शब्द की बात करें फ्रेंड्स, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकल के आते हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका बड़ा जो है ये तो है ही नहीं फ्रेंड्स। और अगर बात करें फ्रेंड्स तत्सम शब्द की, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स बकरा ये भी नहीं है, फूल ये भी नहीं है। फ्रेंड्स बात करें वत्स की, तो वे शब्द तत्सम शब्द वत्स है। बस तत्सम शब्द जिसमें फ्रेंड्स एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसमें ज़्यादातर मोस्टली फ्रेंड्स हाफ अक्षर आता है। क्या आता है, हाफ, और इसमें देखो ता आधा है, इसलिए तत्सम शब्द है। बाकी और तत्सम शब्द की पहचान क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपका वाह वकील हो, या तो फ्रेंड्स आपको सीटी वाली सा हो, या फ्रेंड्स छा से छतरी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो शब्द अगर किसी में, या फ्रेंड्स आपका जो है या तो किसी में रा उड़ा हो या नीचे रा हो फ्रेंड्स, ठीक है, या ऐसे रा हो, ये सब तत्सम में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपका जो है छा से छतरी भी होता है, सा होता है, ये वाह होता है, ये सब आता है, तो आपका तत्सम होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रावणु रथी विरत रघुवीरा देखी विभीषण भुवो अधीरा अधिक प्रीति मन था संदेहा बंदी चरण कह सबित इस स्नेहा। इसमें कौन सा फ्रेंड्स छंद है, चौपाई है, बरवय है, शोरठा है या रोला है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चौपाई। चौपाई है ये, क्यों है फ्रेंड्स, तो चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद होता है, प्लस इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, देखिए फ्रेंड्स मैं मात्राएं गिन के बताता हूँ। 2 1 1 1 2 1 1 1 और 1 1 2 और फ्रेंड्स 2। तो देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 9 2 11 11 1 12 13 14 14 और 2 फ्रेंड्स 16 मात्राएं हो गई। अब यहाँ देखिए 2
एक एक दो एक एक और फ्रेंड्स एक 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 दो और दो। देखिए फ्रेंड्स जो आपका छोटा आ से लेके और छोटा ऊ इसकी मात्रा एक से गिनी जाती है, बाकी आपकी सारी मात्राएं जो है फ्रेंड्स दो से गिनी जाती हैं इससे। अब तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से दो और एक तीन चार, चार दो छः, सात आठ नौ 10 11 12, 12 दो 14, 14 दो, देखो फ्रेंड्स इसमें भी 16 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 16 है। तो देखिए एक आपका यहाँ तक था, ठीक है, और एक यहाँ तक है। अब यहाँ नीचे की मात्राएं गिनना है, तो चलिए नीचे की भी आपको गिन के बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स एक एक एक, इसके बाद फ्रेंड्स दो एक 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 दो, और फ्रेंड्स इसमें जो है एक दो और दो, तो दो दो चार, पाँच पाँच दो सात, आठ नौ 10, 10 तो 12 13 14 15। फ्रेंड्स ये जो अंक की बिंदी है इसको मैंने एक से गिना है फ्रेंड्स, तो इसकी कितने से होगी? दो से होगी। अब गिनो, दो दो चार दो छः दो 8 10, 10 दो 12 1 13 14 15 16, तो कितनी मात्राएं होंगी? 16 होगी। अब इधर गिनते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसकी मात्रा है दो दो एक 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 दो दो, गिनिए, दो दो चार दो छः दो 8 10 दो 12, 12 दो 14 14 और 14 दो 16 1 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मात्रा गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स। कौन सी मात्रा गड़बड़ हो रही है? तो फ्रेंड्स इसमें अपवाद है, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा अंक की मान रहा है। तो अब गिन लीजिए, दो तीन चार, चार दो छः दो 8 10 12 और 14 दो 16, तो कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तो चौपाई में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 यहाँ, 16 यहाँ, 16 यहाँ फ्रेंड्स, और 16 आपका यहाँ और 16 यहाँ। तो इसमें प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चौपाई कहलाते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें किसकी? सोरठा की, तो सोरठा जो है फ्रेंड्स दोहा का विपरीत होता है, और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। और सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में फ्रेंड्स 11 11 मात्राएं, कितनी? 11 11 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में फ्रेंड्स 13 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय में फ्रेंड्स जो है आपकी 11 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में फ्रेंड्स, द्वितीय और चतुर्थ में फ्रेंड्स 13 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालनय झुलावय, हलरावय दुलराय मल्हावय, और फ्रेंड्स जोई सोई कछु गावय। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए, यशोदा हरि पालनय झुलावय, यानी यशोदा माता जो है, हरि माने अर्थात श्री कृष्ण को पालने माने झूले में, और झुलावे माने झुला रही हैं, और हलरावे माने हिला रही हैं, दुलराय माने दुला रही हैं, मल्लावे माने अर्थात उनको जो है खूब लहरा के खिला रही हैं, हिला रही हैं, दुलरा रही हैं। और जोई अर्थात कह रही हैं जोई सोई कछु गावे, अर्थात जोई जो वो मांगता है, सोई माने सो वो देती जाती हैं, और कछु माने कुछ, गावे माने वो गा रही हैं। कह रहे इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांति रस है, या करुण रस है? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें बचपन के बारे में बताया गया कि झूले में उनको जो है झुला रही हैं, दुलरा रही हैं। तो फ्रेंड्स दुलराना और जो है झूले में झुलाना और गाना सुनाना, लोरी, तो ये फ्रेंड्स जो है बचपन के बारे में है, अर्थात जो है इसमें कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर है वात्सल रस। कौन सा फ्रेंड्स? वात्सल रस है। कौन सा? वात्सल रस है। अर्थात जो है वात्सल रस की बात की जाए तो फ्रेंड्स वात्सल रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह या वात्सल्यता, रति। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये जो है वात्सल रस 10वां रस होता है। कौन सा? 10वां रस होता है, 10वां। और 10वां रस वात्सल रस का जो है आचार्य थे फ्रेंड्स, कौन? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य फ्रेंड्स विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने फ्रेंड्स 10वें रस का उल्लेख किया था, वात्सल्य रस का। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो आपका 11वां रस है, 11वां रस, वो फ्रेंड्स 11वां रस भक्ति रस होता है। कौन सा? भक्ति रस। 11वां रस भक्ति रस होता है। और भक्ति रस का उल्लेख किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस का उल्लेख किया था। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो आपका 11वां रस है ये भक्ति रस है। और भक्ति रस का जो आपका स्थायी भाव होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव जो फ्रेंड्स होता है वो अनुराग होता है। अनुराग या भगवत विषयक रति, भक्ति का अनुराग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे रसों की संख्या कुल तो 11 रस हैं, लेकिन रसों की संख्या 9 मानना ज़्यादा अच्छा उपयुक्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और जो आपके आचार्य भरत मुनि ने हैं, भरत मुनि, कौन? आचार्य भरत मुनि फ्रेंड्स, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, किसमें? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में फ्रेंड्स, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया था। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या का उन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। जबकि आचार्य मम्मट, कौन? आचार्य मम्मट,
एक फ्रेंड्स आचार्य मम्मट हैं, आचार्य मम्मट ने फ्रेंड्स, आचार्य मम्मट ने जो फ्रेंड्स रसों की संख्या को 9 माना है। कितना माना है? 9 माना है आचार्य मम्मट ने, आचार्य मम्मट। और पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ ने और आचार्य मम्मट ने, आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या 9 माना है। 9वां रस आपका फ्रेंड्स शांत रस होता है। कौन सा होता है? शांत रस होता है। और फ्रेंड्स से बताएं शांत रस जो है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा रस था? वात्सल रस था, क्योंकि बचपन के बारे में उल्लेख था। और फ्रेंड्स अगर बात करें श्रृंगार रस की, किसकी? श्रृंगार रस की। तो फ्रेंड्स श्रृंगार का अगर स्थायी भाव पूछे तो क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स होता है रति। क्या होता है? रति, रति या फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं प्रेम, इसका स्थायी भाव होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? निर्वेद होता है। और करुण रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और संचारी भावों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है फ्रेंड्स। कितने? 33। और रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पहला होता है स्थायी भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। दूसरा फ्रेंड्स आपका होता है विभाव। क्या होता है? दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स विभाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा आपका फ्रेंड्स अनुभाव। क्या होता है? अनुभाव। और चौथा फ्रेंड्स आपका होता है संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव। तो रस के ये 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको बताया स्थायी भाव। कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33, याद रखना। और रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने? रस के 4 अंग होते हैं आपके, 4 अंग जो आपके लिखे हुए हैं, ये चारों अंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। सबके मैंने रस बता दिए कि श्रृंगार रस का स्थायी और रति होता है। वात्सल का जो है आपका फ्रेंड्स, वात्सल का वात्सल्य रति होता है। और शांत रस का आपका जो है फ्रेंड्स निर्वेद होता है। करुण का आपका जो है शोक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद गुरु को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को, अंबिका दत्त व्यास को, राहुल शंकरात्यायन को। तो फ्रेंड्स जो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है एक्चुअली में, वो फ्रेंड्स कहा जाता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? कामायनी, सुशील, या फ्रेंड्स आपका जो है डॉक्टर या बुढ़ापा। तो फ्रेंड्स अगर जातिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत रखा जाएगा डॉक्टर। क्या रखा जाएगा? डॉक्टर। क्यों? अगर आप कहेंगे मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्टर का नाम नहीं बताया कि आप सुशील गुप्ता जी को दिखाने जा रहे हैं, या सुशील वाजपेयी को दिखाने जा रहे हैं, या गोपाल जी को दिखाने जा रहे हैं। नाम तो नहीं बताया। अगर नाम ओपन करते तो आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। आपने डॉक्टर का अर्थात ये जो है एक जाति बताई, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब फ्रेंड्स ऑप्शन डिस्कस करें, अगर हम लोग क्या करें, ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो फ्रेंड्स जो आपके सामने लिखा है कामायनी, तो कामायनी ये कौन सा है आपका? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये फ्रेंड्स जो कामायनी है फ्रेंड्स, कामायनी के बारे में बताएं तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है फ्रेंड्स। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी की कुछ फेमस रचनाएं हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे इन्होंने लिखा है कामायनी आंसू। कौन सी लिखी है? आंसू लिखा है फ्रेंड्स। आंसू के बाद इन्होंने फ्रेंड्स झरना लिखा है। झरना के साथ ही इन्होंने फ्रेंड्स लहर लिखा है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पूछी जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने छाया लिखा है, इनकी छाया रचना है। एक घूंट है फ्रेंड्स। कौन सी? एक घूंट। इसके अलावा एक घूंट के अलावा फ्रेंड्स इनकी जो है कामायनी तो है ही, और फ्रेंड्स तितली भी इनकी है। कौन सी? तितली भी है। और फ्रेंड्स कंकाल भी इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। और फ्रेंड्स इसके अलावा आकाशदीप। कौन सी? आकाशदीप। कौन सी फ्रेंड्स? आकाशदीप। आकाशदीप ये भी इनकी रचना है। आकाशदीप के अलावा फ्रेंड्स अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, राजश्री है। तो फ्रेंड्स ये इनकी रचनाएं याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हाँ बात करें फ्रेंड्स सुशील की, सुशील कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स सुशील आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स। और डॉक्टर आपका जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा फ्रेंड्स आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है।
मोहन रखा जाएगा, नदी रखी जाएगी, हरियाली या फिर अयोध्या। अगर फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा की बात करें तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हरियाली है। क्यों? देखिए मोहन तो नाम बता दिया उसने, ओपन कर दिया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फ्रेंड्स अगर बात करें नदी की, तो नदी फ्रेंड्स कौन सी संज्ञा? नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक है। और हरियाली जो है एक कह सकते हैं, हरियाली आपको जो है एक सेंस है, एक भाव है, अर्थात हरियाली इसमें आएगी आपका भाववाचक में। ठीक है, कैसा है? अर्थात हरा भरा है। क्या है? हरा भरा है, हरियाली है, यहाँ पे हरा भरा है, तो ये जो है आपका एक भाव है। और अयोध्या फ्रेंड्स ये शहर का नाम है, ये नाम ओपन कर दिया, तो भी ये अभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड, तो सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। इसमें पूछा था भाववाचक संज्ञा कौन है, तो फ्रेंड्स हरियाली यानी हरा भरा है, यही भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स शब्द से जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का यानी एक और अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एकार्थक, अनेकार्थक, कारक या वचन। तो फ्रेंड्स मैंने कल आपको बताया था जो वचन होते हैं फ्रेंड्स वो वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो फ्रेंड्स एक या अनेक का जो संज्ञा का बोध होता है फ्रेंड्स जिस शब्द से, वो आपका वचन होता है। क्या होता है? वचन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स हस्ताक्षर है, कौन? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपका एक वचन है या बहुवचन है। और हस्ताक्षर के साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि फ्रेंड्स जो आपका घी है ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, शिशु, भक्ति या पुस्तक। तो फ्रेंड्स कल मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द भी बताए थे कोचिंग में जो आप लोगों के लिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसमें से कौन है फ्रेंड्स? प्राण है। कौन है? प्राण। इसकी ट्रिक क्या होती है? बहुवचन अगर आपको पहचानना है फ्रेंड, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मेरे। क्या लगाना पड़ेगा? मेरे। जैसे मेरे प्राण संकट में है, तो मेरे प्राण संकट में है, तो अर्थात मेरे लगा के बहुवचन पता चल जाता है कि ये बहुवचन है। अगर एक वचन पता करना है तो उसमें आप लगाओ मेरा। क्या लगाओ? मेरा। जैसे आप कहेंगे यह शिशु मेरा है, तो इसमें देखो एक वचन पता चला। ठीक है, तो ऐसे एक वचन पता करते हैं, बहुवचन के लिए मेरा लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक की विभक्ति है। इसमें से कर्म कारक की विभक्ति क्या है? तो कर्म कारक प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया है फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स आपकी जो है तृतीया है या चतुर्थी है। तो फ्रेंड्स अगर कर्म कारक की बात करें फ्रेंड्स, तो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो फ्रेंड्स देखो कर्ता ने, कर्ता ने, क्या फ्रेंड्स? कर्ता ने, तो कर्ता ने। और फ्रेंड्स कर्म को, कर्म को, किसको? कर्म को। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तो कर्म की विभक्ति पूछी, कर्म कारक की कौन सी होती है? तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात पहले नंबर पे, प्रथम नंबर पे कर्ता ने, और दूसरे नंबर पे कर्म को, अर्थात द्वितीय नंबर पे आता है, तो इसकी विभक्ति क्या होगी? द्वितीया होगी। कर्ता ने कर्म को। और करण से अगर पूछता करण की विभक्ति क्या होगी? तो ये तृतीया होगी। क्या होगी? करण से। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी तृतीया होगी। तो समझ गए होंगे आप। और फ्रेंड्स अगर बात यहाँ पे हम करें कारक की, किसकी? कारक की। तो फ्रेंड्स जो है कारक, कारक का संबंध सीधे क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से। और फ्रेंड्स कारक को जो है विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक को हम लोग विभक्ति या फ्रेंड्स परसर्ग भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, कारक कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारक से रिलेटेड है। श्री राम ने बाढ़ से बाली को मारा। इस वाक्य में बाढ़ से, किससे? बाढ़ से में कौन सा कारक है? बाढ़ से मारा। तो श्री राम ने बाढ़ से बाली को मारा। इस बाढ़ से में केवल पूछा है, जो बाढ़ से है, बाढ़ से में कौन सा कारक का यूज हुआ है? कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, करण कारक का या अपादान कारक का। तो श्री राम ने बाढ़ से मारा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई जो है बाढ़ से मारा है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक तो है नहीं, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म को आना चाहिए था। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान को या के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या है? करण से। तो ये आपका कौन सा कारक है? करण से। अपादान, तो राम ने बाढ़ से बाली को मारा, तो बाढ़ से मारा, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या आएगा? करण कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से आया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? करण कारक होगा फ्रेंड्स, याद रखिए। ठीक है, और कारक होते हैं आपके 8 प्रकार के। ठीक है, कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें श्री राम ने, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। बाढ़ से तो करण कारक है। बाली को मारा, तो यहाँ पे कौन सा है? कर्ता ने कर्म को आया, तो यहाँ पे कर्म कारक है फ्रेंड्स, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपादान कारक पूछा है। हिरन शेर से डरता है, इस वाक्य में है अपादान कारक। या रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, या राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अपादान कारक की बात की जाए तो अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक फ्रेंड्स अलगाव बताता है, अलग करने का बोध बताता है, अलगाव के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए और फ्रेंड्स इसके अलावा जिसमें डर या फ्रेंड्स क्रोध का भाव झलकता है, डर या क्रोध का भाव होता है फ्रेंड्स, उसमें भी आपका अपादान कारक होता है। जैसे हिरन शेर से डरता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स से आया है, तो यहाँ पे प्लस जो है डर का भाव है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है आपका हिरन शेर से डरता है, इसमें अपादान कारक का भाव है फ्रेंड्स। अगर बात करें रामू ने, तो यहाँ पे रामू ने यहाँ पे कर्ता कारक है, लाठी से यहाँ पे करण कारक है, कुत्ते को यहाँ पे कर्म कारक है, और राजा ने यहाँ पे जो है आपका कर्ता कारक है, ब्राह्मण को भोजन कराया यहाँ पे आपका कर्म कारक है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा शब्द रखा जाएगा। राम, यह, हम, कोई। तो देखिए इसमें जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है अर्थात वो कौन सा है, कौन से शब्द को रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हम रखा जाए। क्यों, क्योंकि ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है और ये फ्रेंड्स आपके उत्तम पुरुष हैं। कौन से हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। एक तो हम आता है और फ्रेंड्स एक आता है मैं, इनकी फैमिली आती है मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मेरे, या फिर हम, हमको, हमारा, हमें, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उत्तम पुरुष। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अगर राम की बात करें तो फ्रेंड्स ये सर्वनाम नहीं है, ये आपकी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, तो फ्रेंड्स ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यह की बात करें, यह क्या है आपका, तो फ्रेंड्स यह जो आपका है ये अन्य पुरुष में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें तो ये आपका निश्चयवाचक है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और फ्रेंड्स कोई की बात करें तो कोई आपका अनिश्चयवाचक है। कोई, कुछ, थोड़ा, ये अनिश्चय होते हैं, इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है ना कि कोई आया है, कौन कोई आया है, क्या पता, अनिश्चय है। और यह आपका क्या है, यह आपका निश्चयवाचक है। राम आपकी संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे पूछा है कि पुरुषवाचक कौन सा है, तो फ्रेंड्स हम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कवि के सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है। तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या पूछे तो 11 नियत की गई है। अगर पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो फ्रेंड्स सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी अपने आप का मतलब क्या हुआ, आप कर लूँगा मतलब क्या है, आप कर लूँगा का मतलब, आपका मतलब स्वयं कर लूँगा। क्या कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा का मतलब जैसे कहते नहीं मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी मैं स्वयं कर लूँगा, आप जाइए मैं खुद कर लूँगा। तो इसमें कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स निजवाचक। कौन सा है फ्रेंड्स, निजवाचक है। मैं अपने आप काम कर लूँगा अर्थात यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है। आप केवल अगर वो वाले सेंस में पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो वो आपका पुरुषवाचक होगा कि आपको मैं जानता हूँ, तो आप पूछे कौन सा है तो भैया वो पुरुषवाचक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सेंस है फ्रेंड्स वह स्वयं से निकल रहा है। किससे निकल रहा है, स्वयं से, अर्थात खुद से निकल रहा है। आप खुद बोल के देखिए मैं अपने आप काम कर लूँगा, अपने आप का मतलब खुद कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें स्वयं, खुद या अपने आप का बोध होता है, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक आपके 3 होते हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और जो आपका मध्यम पुरुष होता है उसमें आपके 2 सर्वनाम आते हैं, एक तो हम आता है और एक मैं आता है, इनकी दोनों की फैमिली। और अगर बात की जाए मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष में आपका तू आता है, तुम आता है, आप आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी फैमिली आती है तुम्हें, तू, तुम्हें, आप, आपको। और संबंधवाचक अगर बात करें तो जो क्या आता है इसमें, जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक की बात करें तो यह, वे, यह, वह, वे, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, कोई, आप, यह। तो फ्रेंड्स बात करी जाए जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन प्रश्न पूछने का काम करते हैं, कौन हो, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, कोई, फ्रेंड्स कौन है, क्या है,
क्यों है, ये आपके सब प्रश्नवाचक होते हैं जो 11 होते हैं। और कोई की बात करें फ्रेंड्स, यह अनिश्चयवाचक है। आपकी बात करें ये पुरुषवाचक उत्तम पुरुष का है। यह की बात करें यह निश्चयवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लिखा नहीं जाता इस वाक्य में जो वाच्य है फ्रेंड्स आपका भाववाच्य है। कौन सा? भाववाच्य। और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, अधजल गगरी छलकत जाए इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधजल गगरी छलकत जाए इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मित व्ययी होना, डींगे हाँकना, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। तो अधजल गगरी, अधजल गगरी का मतलब जो आपकी गगरी है वो आधी आधा उसमें पानी है लेकिन छलकत जाए, गगरी आधी भरी है और छलकत जाए मतलब छलक बहुत रही है। यानी कि मतलब जिनको कम ज्ञान होता है फ्रेंड्स वो दिखावा बहुत करते हैं। जैसे अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, यानी थोड़ा ज्ञान होता है लेकिन बकवास बहुत करते हैं। जैसे पूरा जो है इन्हीं को सागर भरा है पूरा ज्ञान का। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब थोड़ा ज्ञान किंतु दिखावा ज़्यादा करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, निम्न में से किसी एक शब्द की शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी यानी इसमें से कोई एक शब्द शुद्ध लिखा है, वो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द वो कौन सा है जो शुद्ध लिखा है। 3 शब्द इसमें गलत होंगे, एक शुद्ध लिखा है, तो जो शुद्ध शब्द है वर्तनी, वो शुद्ध वर्तनी बताना है किसकी है। अतिथि, अतिथि या अतिथि या अतिथि। तो फ्रेंड्स देखिए अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ना अतिथि आपका ऐसे लिखा जाता है और ना ही फ्रेंड्स ऐसे लिखा जाता है, बल्कि अतिथि हमेशा ऐसे लिखा जाता है। जो आपका ये 4 नंबर का ऑप्शन है ये फ्रेंड्स राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्तनी इसमें शुद्ध पूछी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसी एक भाग में त्रुटि है। क्या है? त्रुटि। त्रुटि का मतलब गलती है फ्रेंड्स। उस वाक्य का चयन करें जिसमें त्रुटि है। तो जिस वाक्य में त्रुटि है उसको सेलेक्ट करना है। ए नंबर आपका फ्रेंड्स, ए नंबर आपका ये लिखा हुआ है, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है। ये फ्रेंड्स आपका बी पार्ट था। किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? तो फ्रेंड्स ये वाला आपका फ्रेंड्स सी पार्ट है। और डी नंबर जो है आपका त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं, ये फ्रेंड्स आपका डी पार्ट है। अब बताओ फ्रेंड्स इसमें किस पार्ट में त्रुटि यानी किस पार्ट में गलती है? रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, ना इसमें त्रुटि है। किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, चबाएगा नहीं होता फ्रेंड्स। किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा होना चाहिए था। क्या होएगा फ्रेंड्स? उठाएगा। किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होना चाहिए था। अब यहाँ चबाएगा, चबाएगा नहीं होता, इसलिए इसमें सी पार्ट में त्रुटि है, गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स आपके सामने, क्या लिखा? नेक्स्ट लिखा है, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो सार्थक शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? निष्प्रयोग होगा, निरर्थक होगा, निर्मूल होगा फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स आपका निरुद्देश्य होगा। तो सार्थक का विलोम शब्द फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स सार्थक शब्द का विलोम जो होगा फ्रेंड्स निरर्थक होगा। क्या होगा? निरर्थक होगा, याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स लिखा है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर, वाचाल, उत्तर, प्रखर। तो फ्रेंड्स जो आपका मूक शब्द है, मूक का जो विलोम होगा फ्रेंड्स वाचाल होगा। मूक का मतलब होता है फ्रेंड्स जो है मतलब जो बिल्कुल ना बोलता हो, अर्थात बिल्कुल ना बोलने वाला। और वाचाल का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत अधिक बोलने वाला। तो बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। और मुँह का मतलब होता है जो चुपचाप रहता हो अर्थात बिल्कुल ना बोलता, उसको मूक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? तो उत्तर का विलोम दक्षिण होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स, चंद्रमा का निम्न में से पर्यायवाची बताएं। तो चंद्रमा का निम्न में से पर्यायवाची क्या ये बताना है? विधु है, अंशु है, प्रभा है या मयूख है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा का पर्यायवाची विधु होता है। क्या होता है? विधु। और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे फ्रेंड्स चंद्रमा का फ्रेंड्स आपका शशि होता है। क्या होता है? शशि। जैसे आपका फ्रेंड्स इसका मयंक होता है। जैसे फ्रेंड्स इसका जो है चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश होता है। क्या होता है? राकेश। और फ्रेंड्स इसका पर्यायवाची होता है हिमांशु। क्या होता है? हिमांशु होता है। हिमांशु क्या होता है फ्रेंड्स? हिमांशु। हिमांशु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो कौन कौन से होते हैं? विधु, हिमांशु, शशि, मयंक, राकेश, ये आप जो है सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः कालीन के समय घूमने जाता हूँ। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 3 वाक्य इसमें फ्रेंड्स गलत लिखे, एक शुद्ध है। तो फ्रेंड्स देखिए कभी भी प्रातः काल साथ में नहीं आता है, प्रातः काल और प्लस समय भी इसमें दे दिया, प्रातः कालीन दे दिया फ्रेंड्स और साथ में समय भी दे दिया। तो प्रातः फ्रेंड्स ये वाला आपका सही है। मैं नित्य, नित्य का मतलब प्रतिदिन, और प्रातः मतलब सुबह, और घूमने जाता हूँ तो मैं प्रतिदिन सुबह घूमने जाता हूँ। तो प्रातः का मतलब होता है खुद फ्रेंड्स सुबह का समय, तो इसमें एक्स्ट्रा लगाए प्रातः काल, प्रातः काल के समय, प्रातःकालीन समय। तो प्रातः का मतलब खुद होता है सुबह का समय, इसलिए आपका सही वाला सेंटेंस कौन सा है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्या है फ्रेंड्स, सूची 1 में रचनाओं को सूची 2 में उनके रचनाकारों से सही मिलान कीजिए। अर्थात एक तरफ जो है फ्रेंड्स आपकी रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ यहाँ पे फ्रेंड्स उनके रचनाकार अर्थात कवि लेखक दिए गए हैं, तो उसको हमें मिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले लिखा है रामायण, तो रामायण को किसने लिखा है फ्रेंड्स, रामायण को लिखा है फ्रेंड्स आपका वाल्मीकि जी ने। और फिर अगर पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है चंद्रबरदाई ने लिखा है। कीर्तिलता की बात करें फ्रेंड्स, कीर्तिलता को फ्रेंड्स लिखा है विद्यापति ने। किसने लिखा है, विद्यापति ने। आल्यखंड को फ्रेंड्स किसने लिखा है, जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है, जगनिक ने। और अगर गीत गोविंद की बात करें फ्रेंड्स, तो इनको लिखा है जयदेव ने। किसने लिखा है, जयदेव ने। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने हो गई। रामायण को लिखा है किसने, वाल्मीकि जी ने। और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। कीर्तिलता को आपको लिखा है विद्यापति ने। और आल्यखंड को आपको लिखा है जगनिक ने। और गीत गोविंद को लिखा है फ्रेंड्स जयदेव ने। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रचनाएं भी पूछ लेता है किसकी है, किसने लिखा है, उनके रचनाकार का नाम। तो फ्रेंड्स याद रखिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसका अगर आपको इस तरीके के हिंदी के वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि संडे के संडे अगर आपको हिंदी के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको जो है ये बताना है कि फ्रेंड्स जो भास्कर होता है, कौन, भास्कर किसका पर्यायवाची होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है भागीरथी, कौन सा, भागीरथी किसका पर्यायवाची है, ये भी आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कमेंट करके बताना है। ठीक है। और फ्रेंड्स एक ये आपको बताना विलोम शब्द, जंगम का विलोम शब्द फ्रेंड्स क्या होगा, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी कमेंट करके बताना है। ये पर्यायवाची बताना है इन दोनों के, और इसका विलोम शब्द बताना। और फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.